अब हम देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल गोल्ड हमने जब एनालाइज किया तो 2159 के आसपास था और यहाँ से मैंने ये कहा था कि ये 2175 से लेकर 6 का जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये एरिया स्टे कर जाता है तो ये वाला जो एरिया है ये अगर स्टे कर जाता है तो यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद जो है वो इस एरिया तक जा सकता है, यहाँ तक 218456 या फिर यहाँ कुछ कोई कंफर्म एरिया नहीं है लेकिन तकरीबन इस एरिया तक जा सकता है 86 तक। तो आप देख सकते हैं कल जो है वो इसी एरिया को स्टे किया यहाँ पर और स्टे करने के बाद यहाँ से बुलिश हुआ और बुलिश होने के बाद जो है वो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये 2180 को टेस्ट किया। और मैंने ये बताया था कि ये एरिया यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि बाय फिलहाल तो नहीं करेंगे हम। अगर यहाँ का बाय है तो यहाँ निकल जाना है, क्योंकि जो नीचे की पोजीशन है उसके बेस पे अगर ये एरिया अपसाइड ब्रेक भी करता है तो भी ये नीचे आएगा और ज़्यादा चांसेस मतलब यही होंगे। और अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके नीचे आता है तो फिर ये दोबारा नीचे जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये जो है वो ये ब्लैक कलर की लाइन जो लगी हुई हैं ये हमारी थी कल की एनालाइज। और रेड जो है वो लाइव सेशन। तो अब हम उसको M15 में देख लेते हैं जो हमने लाइव सेशन में एनालाइज की थी। लाइव सेशन में यहाँ पर मार्केट मूव कर रही थी 2166 के यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि एक एरिया 2165 का है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, H1 का भी अगर हो जाता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये यहाँ तक तो जाए, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर भी जा सकता है। और यहाँ पर सिचुएशन आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो क्लोज लग गया था, उसके बाद हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने यहाँ पर यही सिंपल पोजीशन दी थी, आप देख रहे हैं मैंने ये कहा था कि यहाँ से तो कंफर्म है यहाँ तक। और अगर तो ये एरिया ब्रेक करता है, जैसे मैंने बताया था कि ये एरिया अगर ब्रेक कर देता है, इसको शेडो भी लगा देता है या फिर इससे ऊपर भी निकलता है तो फिर ये नीचे आएगा। लेकिन नीचे आने के बाद जो है वो एक नया सेटअप देगा जिससे हो सकता है कि ये मजीद बाय करे। तो इस तरह की पोजीशन थी जो हमारी लाइव थी। तो ये यहाँ से मैंने बताया था कि अब 74 तो कंफर्म है और तकरीबन ये 80 पिप्स की जो है वो ट्रेड हमने लाइव में दी थी। और आप देख सकते हैं कि इसने डायरेक्टली 74 को हिट किया था और हिट करने के बाद इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया। ये थी हमारी लाइव की जो प्रोडक्शन थी, जो हमारा अंदाज़ा था या फिर जो हमारी एनालाइज थी वो ये थी। तो अब हम देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक माइनर लेवल बनता है 2171 वाला, ये जो है वो H1 में रहेगा और इसके नीचे जो है वो 2164 से 60 का एरिया है। ये एक मेजर जो है वो सपोर्ट रहेगी, क्योंकि ये एरिया एक रेजिस्टेंस जो था ये ब्रेक है। तो यहाँ से अब हो सकता है कि एक बार ये फिर जो है वो बुलिश हो। और दूसरा ये है कि जैसा आज न्यूज़ भी काफ़ी हैं तो आज जो है वो फास्ट मूव तो लगनी है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो बाय में लगती है या फिर सेल में लगती है।
और दूसरा ये कि यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है उसके अंदर मुझे लग रहा है कि शायद न्यूज़ के अंदर भी अप और डाउन की मूव्स हों, लेकिन लेवल्स के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। ज़हन बनाए हमेशा ट्रेड करने के लिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में हमने बाय करना होता है और किस एरिया में सेल। तो ये जो अब एरिया है ये फिलहाल मेरे ख्याल से हमारे लिए जो है वो बाइंग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि नीचे की पोजीशन ऐसी है और फिलहाल इस एरिया को हम जो है वो एज ए सपोर्ट देख सकते हैं, ये वाला एरिया। और अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे H4 का क्लोज लगता है 2160 के नीचे, तो ये 2164 या फिर थोड़ा बहुत अप जाके फिर ये यहाँ तक जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे। और ऊपर की साइड जैसा मैंने बताया कि ये ब्रेक है और यहाँ से अब अगर इसने यहाँ से अगर सपोर्ट बनाई या यहाँ से सपोर्ट बनाई तो ये सीधा वहाँ तक जा सकता है। ऊपर की साइड जो है 2186 है, 5 है, कोई कंफर्म जो है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन यही है कि एक अंदाज़ा है कि ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 2186 वाला है। अगर इसके ऊपर H4 का क्लोज कर देता है तो फिर ये मज़ीद बाय भी हो सकता है, लेकिन बाय हम यहाँ मैंने कल भी बताया था कि हम बाय तब देखेंगे जब 2203 ब्रेक हो, इसके ऊपर कोई क्लोज लगे और फिर दोबारा ये इस एरिया को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम इसको फिर मज़ीद ऊपर की तरफ बाय में देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर हम बाय नहीं देखेंगे। तो इस टाइम जो पोजीशन है इसके हिसाब से ये वाला एरिया इसके ऊपर ये फिलहाल स्टे कर रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। फिलहाल इसने ऊपर से आके स्टे किया है, यहाँ पर ब्रेक तो नहीं किया है इस एरिया को अभी तक। तो देखना ये है कि ये इस एरिया को नोट करें H1 तक ही। अगर ये इसके नीचे H1 का क्लोज भी लग जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर H1 का क्लोज भी लग जाता है तो फिर ये जो है वो ऊपर की साइड जो है वो मूव कर सकता है थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत मतलब ये है कि या तो ये यहाँ तक जाए, अगर इस एरिया से ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ तक जाए, और अगर इसके नीचे 2169 के नीचे मतलब यहाँ पर अगर H1 का भी क्लोज लगा हुआ है तो फिर ये पोजीशन बन जाएगी। यहाँ हमें फिलहाल आज जो है वो सेल डायरेक्टली मतलब सेल तो हो, ब्रेक तो हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी अप और डाउन ब्रेक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर फिलहाल सेल जो है वो ख्याल से देखिएगा। अगर ये ऊपर की मूव करके नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब अगर ये यहाँ से सपोर्ट यहाँ से अगर इसको ब्रेक भी करता है, शेडो वगैरह लगाता है इस जोन को, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं करता और ये यहाँ से निकल जाता है, तो फिर यहाँ से जो है वो ये पोजीशन बन सकती है इस तरह। ये भी हो सकता है ऊपर का एरिया, जैसे मैंने बताया कि हमने जो सिचुएशन होगी, मैंने अगर यहाँ ले जाके और ये नीचे लगाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे ही यहाँ से रिजेक्ट होगा। यहाँ रिजेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी, और वो भी इस सूरत में जिस सूरत में ये एरिया ये ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ जाए। और अगर इसको ब्रेक कर देता है और इसके नीचे क्लोज कर देता है H1 का भी, तो फिर ये पोजीशन बनेगी और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा अपसाइड बाय भी हो सकता है। और अगर ये इस तरह से सीधा ऊपर से नीचे आया, जिस तरह ये मतलब इस एरिया को आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है और ऐसी पोजीशन बना के आता है तो फिर यहाँ से शायद ये बाय भी हो जाए इस तरह। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ है और उसके अंदर ये सारा कुछ होना है। तो जैसा मैंने अपना अंदाज़ा बताया कि जिस तरह की लेवल्स के ऊपर पोजीशन बनी हुई है न्यूज़ के अंदर, अप और डाउन की काफ़ी चांसेस है मूव लगने के। ये तो खैर हम उसमें आके देख लेंगे, लाइव सेशन में आके देख लेंगे कि क्या करंट उस टाइम सेटअप होगा या क्या पोजीशन होगी, तो उसके हिसाब से फिलहाल मैं जो न्यूज़ से पहले पहले तक जो पोजीशन मार्केट मूव कर सकती है वो सिचुएशन मैंने बता दी है। और बाकी हम लाइव सेशन में आके फिर न्यूज़ से पहले जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स जो है वो न्यूज़ से पहले आकर लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या सेटअप बनता है, तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको आगे भी गाइड कर दूंगा। और मेरे हिसाब से जो आज की पोजीशन है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।